नाउ क्वेश्चन ये रहा, देखो सबसे पहले क्या दिया अपने को, पूंजी खाते का शेष दिया है, तो ये हम लोग ने पूंजी खाते के डेबिट क्रेडिट साइड में लिख दिया प्रारंभिक शेष। अब अपने को दिया है चालू खाते का शेष 1,00,000 और दूसरे का 80,000, तो ये अपन कहाँ लिखेंगे, ये अपन लिखेंगे चालू खाते में। तो यहाँ पर आ जाएगा चालू खाते में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सौम्य के खाते में लिखेंगे 1,00,000 और विमल के खाते में लिखेंगे 80,000। 1,00,000 और 80,000। सबसे पहले अपने को यही करना है, जिसका जिसका शेष दिया था वो लिख देंगे, पूंजी खाते का शेष दिया था और चालू खाते का शेष दिया था। देखो चालू खाते का मैं बार बार बता रहा हूँ कि वहां पे जमा लिखा था इसलिए अपन ने क्रेडिट में लिखा, लेकिन अगर वहां नाम लिखा होता तो अपने को ये बैलेंस कहाँ लिखना होता, डेबिट साइड में लिखना होता। ठीक है, वो अपने को ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, साझेदारी विलेख में प्रावधान रखा गया है कि सौम्य को 500 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। मतलब सौम्य को अपने को क्या देना है, 500 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। तो ये बताओ 12 वेतन से अपन कहाँ लिखते हैं, वेतन कहाँ मतलब लिखते हैं ये बताओ। ये अपन एप्रोप्रिएशन में भी लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन में भी करंट लिखेंगे, हाँ करंट अकाउंट में भी लिखेंगे। तो पहले एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे अपन, वेतन देना है तो क्या लिखेंगे, सैलरी, सैलरी टू सौम्य। अब सैलरी कितनी है इसको, 500, 500 इंटू 12 करना है, ठीक है वो ध्यान रखना है। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,000। सर ये वर्किंग नोट में नहीं आएगा 500 इंटू 12? वर्किंग नोट मतलब ये अपन ने लिखा ना 500 इंटू 12, तो ये इसी में आएगा कि अलग से? इसी में आएगा ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, इसी में लिखना है ये चीज। अब यही चीज को तुम्हें सेकेंड इफेक्ट भी देना है, और जो कहाँ लिखेंगे अपन, सैलरी करंट। करंट अकाउंट में लिखना है। ठीक है, अब ये करंट किसको दी है, सैलरी सौम्य को दी है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 6,000। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा, जबकि विमल को प्रतिवर्ष 4,000 रुपए कमीशन के रूप में मिलेंगे। अब ये अपने को विमल को 4,000 रुपए का क्या देना है, कमीशन देना है। तो जैसे अपन ने सैलरी लिखी वैसे ही अपने को कमीशन की भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टू कमीशन टू विमल 4,000 रुपए। ये 4,000 रुपए इसके डेबिट साइड में लिखेंगे, और इसका सेकेंड इफेक्ट अपने को हाथों हाथ यहीं पे करंट अकाउंट में लिखना है अपने को, क्रेडिट साइड में बाई कमीशन, और यहाँ पे लिख देंगे अपन 4,000। समझे ये? यस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या देखो, पूंजी पर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष रखी गई। मतलब अपने को पूंजी पर ब्याज निकालना है, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्रति वर्ष है। तो 6% किसका निकालेंगे, ये पूंजी का निकालेंगे, 3,00,000 और 2,00,000 का। 3,00,000 का 6% कितना आएगा, 18,000। 2,00,000 का 6% कितना आएगा, 12,000। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये यहाँ पे लिख देंगे। सौम्या का आया था 18,000 और विमल का आया था 12,000। ठीक है, और ये दोनों को जोड़कर यहाँ पर आ जाएगा 30,000। अब उसी टाइम पे इसका सेकेंड इफेक्ट भी देना है, कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे आ जाएगा 18,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर देखते क्या दिया है, वर्ष भर के लिए सौम्य एवं विमल के आहरण। ये अब अपने को क्या दिया है, आहरण दिया है, ड्रॉइंग्स 30,000 और 10,000। तो ड्रॉइंग्स अपन कहाँ लिखते हैं,
देखो इसमें ड्राइंग्स कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और अपन फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल में नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है, करंट में लिखना है, डेबिट साइड में। टू ड्राइंग्स 30,000 और 10,000, ये लिख दिया यहाँ पे अपन ने 30,000 और 10,000। फिर ड्राइंग्स के बाद देखो क्या दिया है अपने को, इन समायोजन के पूर्व फर्म का कुल लाभ 2,49,000 रुपए था। ये तो अपना आ गया प्रॉफिट। और सौम्य के आहरण पर ब्याज 750 और विमल के आहरण पर 250 रुपए था। ये था अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो ये सारी चीजें लिखेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट अपने को दिया है 2,49,000, 2,49,000। और फिर इसमें क्या लिखना है अपने को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर। और ये किसको दे रहे हैं अपन, सौम्या विमल और विमल। एक का अमाउंट है 750 और दूसरे का अमाउंट है 250। ये लिखकर इसकी टोटल आ जाएगी बाहर 1,000, ठीक है। और फटाफट से इसका सेकेंड इफेक्ट, चलो एक बार काम करना, वापस से रिज्वाइन करो, बंद हो जाएगा ये, वापस से आ जाओ एक बार।